Hello everyone, welcome you all on the platform of Ashram Academy. देन आज हम लोग जो है फ्रेंड्स क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो पिछली वीडियो तक लेक्चर नंबर 10 तक हम लोगों ने देख लिया है। क्या देखा था पिछली वीडियो में? ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है हम लोगों ने पूरा कर लिया है और बहुत ही बढ़िया से मैंने समझाने की कोशिश भी किया। 2 पार्ट वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का वीडियो है, उस दोनों पार्ट में मैंने इसे पूरा कवर करने की कोशिश की और बिल्कुल बारीकी से समझाया है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होने के बाद आज का जो वीडियो है वो है क्लाइमेटोलॉजी। तो आज हम लोग सिर्फ जलवायु विज्ञान क्या होता है वो समझेंगे। फिर कल के वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेयर जलवायु के बारे में जानेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी सबसे पहले आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है और इसे समझा के फिर कल की वीडियो में हम लोग क्लाइमेट जो है उसे चालू करेंगे। जलवायु जो एटमॉस्फेयर है उसे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी में जो है हम लोग जो पढ़ते हैं सबसे पहले इसमें जलवायु यानी कि जलवायु कैसा है। हम इसको 3 तरह से बोलते हैं, एक तो मौसम, ऋतु एंड जलवायु। वेदर क्या होता है, सीजन क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, ये टी है। ये क्लाइमेट क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आई होप आप लोगों को पता हो कि वेदर, सीजन और क्लाइमेट यानी कि मौसम, ऋतु और जलवायु में क्या अंतर है। और नहीं पता है तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मौसम क्या होता है, किसी एक खास स्थान पे उस दिन का जो वायुमंडलीय परिस्थिति है उस दिन का, उस परिस्थिति को हम मौसम कहते हैं। यहाँ देखिए वेदर, मौसम क्या होता है, किसी सीमित क्षेत्र में, एक कोई सा भी एक सीमित क्षेत्र में एक फिक्स जगह पे सीमित काल के लिए, मतलब सीमित समय के लिए, 1 घंटा 2 4 दिन 5 दिन, 1 दिन के लिए, ऐसे सीमित खंड में, सीमित काल खंड में दौरान मिलने वाली जलवायु वायुमंडलीय परिस्थिति जो होता है उस क्षेत्र का मौसम कहलाता है। आई होप समझ गए होंगे कि वेदर जो है, वेदर ये कोई एक छोटा सा जगह और एक छोटे से समय में वहाँ का वायुमंडलीय परिस्थिति अभी कैसा है, मौसम ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, बोलते नहीं और या तो इस जगह का मौसम कितना बढ़िया है, यहाँ पे मौसम मौसम वर्षा का बना रखा है, मौसम गर्मी का बना रखा है। फोन पे बात करते थे, कहते हैं तुम्हारे यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ तो वर्षा का मौसम लगा रखा है। तो यही होता है वेदर, मौसम। आई होप समझ गए होंगे कि मौसम क्या होता है, किसी भी एक सीमित क्षेत्र में एक फिक्स जगह पर फिक्स समय में जो वायुमंडल का परिस्थिति होता है, एटमॉस्फेयर का जो परिस्थिति होता है, एक सीमित समय एक सीमित जगह पे, उसी को क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं यानी मौसम कहते हैं। ठीक है, ये कालखंड जो होता है 1 दिन का हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। दूसरा देखिए सीजन समझिए। सीजन क्या होता है, सबसे पहले एक विस्तृत क्षेत्र के ऊपर माध्यमिक काल में के दौरान मिलने वाला औसत वायुमंडलीय परिस्थिति उस क्षेत्र की ऋतु कहलाती है। जैसे कि एक बड़ा सा क्षेत्र ले लिए, ठीक, ऋतु यानी सीजन, कौन सा, ठंडा का सीजन, गर्मी का सीजन है, क्या है, वसंत ऋतु है, कौन सा ऋतु है बोलते हैं ना। तो एक समय में एक माध्यावधि जो काल होता है, माध्यमिक काल जो होता है, उस समय में उस जगह का वायुमंडलीय परिस्थिति क्या है, एक बड़ा सा क्षेत्र लिए, ठीक, और उस क्षेत्र में उस समय कैसा, कौन सा ऋतु चल रहा है, ठंडा गर्मी, कौन सा ऋतु है, तो उसी को कहते हैं हम लोग ऋतु, सीजन कहते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग कि एक विस्तृत क्षेत्र के ऊपर माध्यमिक काल के दौरान मिलने वाला औसत वायुमंडलीय परिस्थिति उस क्षेत्र की ऋतु कहलाती है। ये 3 से 4 महीना का हो सकता है, ये 1 दिन वाला होता था, ठीक है। क्लाइमेट जलवायु क्या होता है, जलवायु होता है एक विस्तृत भूभाग में, किसी पृथ्वी का एक विस्तृत भूभाग, एक गोला का एक भाग, एक लंबे कालखंड के दौरान वाली औसत जलवायु वायुमंडलीय परिस्थिति उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है। जैसे कि भारत का जलवायु कैसा है, अफ्रीका का जलवायु कैसा है, अमेरिका का जलवायु कैसा है। तो एक बड़ा सा भूभाग, पृथ्वी का एक बड़ा सा भूभाग
एक लंबे समय के लिए वायुमंडलीय परिस्थिति को क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है ना। हरियाणा का, ये भारत का जलवायु ठंडा है, पाकिस्तान का जलवायु कैसा है, ये अमेरिका का जलवायु कैसा है, तो ये जलवायु हो गया। ठीक है ना। एक बड़ा सा भूभाग में लंबे काल समय में जो औसत वायुमंडल का परिस्थिति होता है, औसत ठंडा गर्मी सब का मिलाकर के औसत जो बनता है, उसी को हम लोग जलवायु परिस्थिति को, उस परिस्थिति को क्या कहते हैं, जलवायु कहलाती है। वो क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। वायुमंडलीय परिस्थिति को जलवायु कहते हैं। ये 25 से 30 ईयर का हो सकता है समय अवधि। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे आप लोग कि क्या होता है वेदर, क्या होता है सीजन, क्या होता है एंड क्लाइमेट क्या होता है। अब हम समझते हैं कि ये जो जलवायु है, हम बार बार पढ़ रहे हैं जलवायु, इस जलवायु को प्रभावित कौन करता है। जलवायु जो है इसे प्रभावित कौन करता है, कौन इस जलवायु को बदलता है। तो सबसे पहला नाम आता है टेम्परेचर का, तापमान। ये जो टेम्परेचर है ये जलवायु को प्रभावित करता है बदलने में। इसको मापते हैं सेल्सियस से टेम्परेचर को, और मापने वाला जो यंत्र होता है उसे थर्मामीटर कहते हैं, उसे थर्मामीटर कहते हैं। साथ साथ बताते जा रहा हूँ, टेम्परेचर जलवायु को प्रभावित करता है और टेम्परेचर को मापा जाता है सेल्सियस से, और कौन सा मीटर, क्या कौन सा यंत्र से, तो थर्मामीटर से। दूसरा रेनफॉल, वर्षा। रेनफॉल जो है, वर्षा जो है, ये भी जलवायु को चेंज करता है। अगर ज़्यादा वर्षा हो गया तो गर्मी से थोड़ा ठंडी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये रेनफॉल को मापते हैं मिलीमीटर से, और इसे मापने वाला जो यंत्र होता है वो रेन गेज होता है। क्या होता है, रेन गेज, याद रखिएगा। रेन गेज किसको मापता है, रेनफॉल को, यानी कि वर्षा को। यूनिट क्या है, तो मिलीमीटर में। इतना हो गया। अब देखिए तीसरा जो घटक है, कारक है, जो जलवायु को प्रभावित करता है, जलवायु को चेंज करने में एक रोल निभाता है अपना, वह है ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, जिसे कहते हैं मॉइस्चर भी बोल सकते हैं इसे, मॉइस्चर। ठीक है ना, बोले तो मॉइस्चर। और ये मॉइस्चर जो है यानी कि नमी, हिंदी में नमी। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी आर्द्रता यानी नमी होता है। ये भी वायुमंडल को, ये जलवायु को चेंज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसको मापते हैं जीएमई और सेंटीमीटर क्यूब से। मापक जो है वो हो जाएगा हाईग्रेमीटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। मापते हैं मिली बार में, और मापने वाला यंत्र होता है बारोमीटर। क्या होता है, बारोमीटर, याद कर लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बारोमीटर कहते हैं। मिली बार में मापा जाता है। क्लियर है। पांचवा घटक जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से कोई स्थान कितना दूरी पे है। जो जितना पास होगा वहाँ का जलवायु अलग होगा, जो जितना दूर होगा वहाँ का जलवायु अलग होगा। यानी कि समुद्र से दूरी जो है वो भी वायुमंडल को, वायु को, जलवायु को प्रभावित करता है, यानी कि चेंज करता है। इसको किलोमीटर से मापेंगे, डिस्टेंस है ये तो। एल्टीट्यूड जो है समुद्र से ऊंचाई, कि किसी भी समुद्र तल से कोई जगह कितना ऊंचा है, कितना ऊंचाई पे है, ये भी डिपेंड करता है वहाँ का जलवायु बताने के लिए। अगर कोई स्थान समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई है तो वहाँ का जो है जलवायु वो अलग होगा। जो समुद्र तल के एकदम नीचे में है उसका जलवायु अलग होगा। मीटर में मापेंगे, एल्टीमीटर। क्लाउड कवर, बादल। क्लाउड कवर जो है वो भी डिपेंड करेगा। क्लाउड ज़्यादा आ जाता है तो ठंड का मौसम कर देता है, मतलब थोड़ा गर्मी कम कर देता है, बादल है ना, तो बादल भी डिपेंड करता है वहाँ का जलवायु चेंज करने में। ऑक्टेट से इसको मापते हैं, 8 पार्ट्स में कितने पार्ट्स ऑक्टेट में है, कितना पार्ट जो है वायु क्लाउड भरा हुआ है। विंड्स, पवने जो है ये तो डिपेंड करेगा इस जलवायु को चेंज करने में। तो डायरेक्शन प्लस स्पीड, विंड यानी हवा होता है, पवन कितना स्पीड चला, डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में और कितना के स्पीड से, उससे माप लेते हैं हम इसे।
और ये जो लास्ट और 9वां आता है जो कि जलवायु को चेंज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, उसका नाम है इंसोलेशन यानी कि सौरताप। क्या? सौरताप। आई होप इतना क्लियर हुआ हो आप लोगों को। ये 9 घटक को याद कर लीजिएगा जो कि जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। सबसे पहला टेम्परेचर, आंख बंद कीजिए और बोलिए हमारे साथ। टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे कहते हैं। 4 हो गया डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, एल्टीट्यूड 6, क्लाउड कवर 7, क्लाउड कवर के बाद क्या हो जाएगा? 9वां में हो जाएगा विंड और सॉरी 8वां में विंड और 9वां में हो जाएगा आइसोलेशन, सौरताप। तो याद हो गया। अब उल्टा बोलिए। सौरताप, विंड, क्लाउड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी और ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर और रेनफॉल, ये 9 जो है वायुमंडल को क्या करता है? वायुमंडल को क्या करता है? वायुमंडल को जलवायु को चेंज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है। मौसम विज्ञान के लिए मानचित्र पर प्रयोग में लिए जाने वाले कुछ रेखा। अब जैसे कि अपना ये भारत का मैप है, तो भारत का मैप है, तो जलवायु को दर्शाने के लिए यहाँ का कैसा है, तो इसमें जो रेखा का एक काल्पनिक रेखा होता है उसका यूज किया जाता है। तो कौन कौन सा होता है? तो समताप रेखा पहला होता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि मानचित्र पर क्षेत्रों को जोड़ती है। समान तापमान पाया जाता है जहाँ पे, उसे समताप रेखा से जोड़ा जाता है। एक काल्पनिक रेखा है जो कि हम लोग मैप में ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। दूसरा है समवर्षा रेखा। समवर्षा, समान वर्षा वाले जगह को यह रेखा क्या करता है? जोड़ता है मैप पर। समदाब वाला रेखा जो कि समान दाब वाला एटमॉस्फेरिक दाब को जोड़ता है। सममेघ वाला रेखा, इसी प्रकार से सम और ताप वाला रेखा और समुच्च रेखा, ये सब क्या करता है? जो एक जैसा है उसके इस रेखा से जोड़ दिया जाता है उस क्षेत्र को। इसे प्लेस जिनकी सभी की ऊंचाई समुद्र तल से समान होती है, समुच्च रेखा से जोड़ा जाता है। यह रेखा समुच्च रेखा उन क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है जो कि समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित होता है, समुच्च रेखा से जोड़ दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग देखें क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम वेदर, सीजन और क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। वेदर क्या होता है, सीजन क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, ये आप लोग बढ़िया से समझ गए। उसके बाद जलवायु जो है, जलवायु, क्लाइमेट, इसे कौन प्रभावित करता है, कौन इसको चेंज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, वो देख लिए हम लोग। वो कितने थे? तो 9 थे। कौन कौन से थे? तो टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, और क्या थे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और जलवायु, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, एल्टीट्यूड, विंड्स और इंसोलेशन, ये 9 चीज़ें थे जो कि क्या करते थे? जलवायु को चेंज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता था। ठीक है। और ये कुछ रेखा थे जिसे हम लोग मैप पे यूज करते हैं, एक काल्पनिक रेखा जिसे मैप पर हम लोग यूज करते हैं समान दाब, समान सौरताप, समान मेघ वाले स्थानों को जोड़ने के लिए। ठीक है। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक वो लेयर देखेंगे, ये सब हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद।